वेलकम टू माय चैनल एसएमआई में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और आप सभी के लिए एक टॉपिक लेकर आ रहे हैं। अच्छा 8 से लेकर 12 तक या 9 से लेकर 10 तक भी परीक्षाओं में आता है। सबसे इम्पोर्टेंट 10 और 12 के लिए होता है, ठीक है। एक्टिव पैसिव वॉइस। और आपके परीक्षा में कक्षा 10 में भी 2 क्वेश्चन आता है और 12 में भी 2 से 3 क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है और 100% परीक्षाओं में आता है एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और स्किप मत करिएगा, देखिए अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपको टॉपिक समझ में आएगा, ठीक है। तो कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है और मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती और कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। तो देखिए आप कोशिश करते रहिएगा, ठीक है। तो आइए आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। क्या कक्षा 10 8 से लेकर 12 तक अंग्रेजी ग्रामर है, ठीक है। ग्रामर है, मैंने हिंदी में लिखा, उससे कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। देखिए एक्टिव पैसिव वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट आपके होता है, ठीक। अंग्रेजी भाषा में वॉइस 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को कृतवाचक और पैसिव वॉइस को कर्मवाचक, ठीक है। जो कार्य करता है और कार्य से देखो, कार्य जो करता है उसको कृतवाचक कहते हैं और कार्य इसके द्वारा कराया जाता है उसको हम कर्मवाचक कहते हैं, ठीक। तो देखिए मैंने यहाँ रूल लिखा है। पहला रूल है, कह रहा है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को, ठीक है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट मान लेता है। यानी कि ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट मतलब जो लास्ट वाला होता है। जैसे मैंने एक यहाँ मैंने एक टेंस लिखा है, मोहन राइट्स ए लेटर। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? मोहन क्या है? ये लेटर है। क्या ऑब्जेक्ट हमारा? ए लेटर है। तो ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं। तो हमने लिखा ना एक्टिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले आते हैं तथा ऑब्जेक्ट के पहले तथा प्रायः बाई का प्रयोग करते, बाई लगा देते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है मोहन राइट्स ए लेटर। मोहन क्या करता है? एक पत्र लिखता है, इसमें है। और देखिए मैंने यहाँ नियम भी लिखा है, वर्ब टू बी के रूप में पैसिव वॉइस बना के नियम कैसे चेंज करते हैं। अगर आपका टेंस किसमें दिया गया है? प्रेजेंट में, ठीक है। प्रेजेंट के सिंपल में है तो हम क्या करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? इज का। इसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। तो देखिए जब पैसिव वॉइस क्या एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए है, वर्ब टू बी चेंज करने के लिए। तो जैसे मोहन राइट्स ए लेटर हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे ए लेटर। क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस में? पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या मानेंगे? हमारा ऑब्जेक्ट है, हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बना देंगे। क्या बना देंगे? सब्जेक्ट बना देंगे। तो जाएगा ए लेटर। इसके बाद हमारा टेंस किसमें है? प्रेजेंट इनफिनिट का है, तो क्या बने? प्रेजेंट का इज लगेगा, ठीक है। तो हो जाएगा इज। और जो हमारी वर्ब होगी, ठीक है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म लगाएंगे? पैसिव वॉइस में वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म प्रयोग करेंगे? थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे, ठीक है। हाँ, पैसिव वॉइस बनाते समय तो जाएगा ए लेटर इज रिटन बाय मोहन। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कब बन जाता है? बाय लगाकर। ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगाना है? बाय। क्या लगाना है हमारे पास? बाय लगाना है, ठीक। ऐसे बनाते हैं। एक ही नियम आपको याद करना है एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। मैंने यहाँ स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना दिया है, ठीक है। और देखिए टेंस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसमें किसमें बनता है? इंडिफिनिट बनता है। इंडिफिनिट के प्रेजेंट में तीनों बनता है, एम इज आर बनता है इंडिफिनिट के, ठीक है। पास्ट बनता है, वाज वेयर बनता है पास्ट में, और इंडिफिनिट भी बनता है। फ्यूचर में विल बी और शेल बी हो जाता है पैसिव वॉइस में। कंटीन्यूअस बनता है। अगर मान लीजिए कंटीन्यूअस क्वेश्चन दिया गया, बना रहे हैं आप, मतलब कंटीन्यूअस दिया गया है, जैसे मोहन खाना खा रहा है, मोहन खाना खा रहा है तो एम बिंग हो जाएगा, ठीक। और अगर आई लगा है, अगर सिंपल वाक्य में कंटीन्यूअस में है इज बिंग हो जाएगा। और अगर मान लीजिए प्लूरल नाउन बहुवचन है तो आर बिंग हो जाएगा। इसी प्रकार पास्ट में वाज वेयर रहता है, वाज बिंग और वेयर बिंग। अगर आपका टेंस पास्ट में दिया गया पैसिव वॉइस में, सॉरी एक्टिव वॉइस में, तो हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे क्या लगाएंगे? वाज बिंग लगा देंगे, ठीक है। अगर आपका सिंगुलर नाउन के साथ है, अगर बहुवचन दिया गया है तो क्या लगाएंगे? वेयर बिंग हो जाएगा, ठीक। और इसमें नहीं बनता, कंटीन्यूअस में फ्यूचर में नहीं बनता है। इसी प्रकार परफेक्ट में देख लीजिए, परफेक्ट का टेंस अगर सिंपल दिया गया है तो जब हम परफेक्ट का बनाएंगे पैसिव वॉइस तो हैज बीन लगा देंगे। हैज के साथ क्या लगाएंगे? हैज बीन लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। इसी प्रकार हैज बीन लग जाएगा अगर आपका प्लूरल नाउन है, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ पास्ट में सिर्फ हैड बीन लगता है, किसी बनता है, इसमें बनता है परफेक्ट में, ठीक। इधर फ्यूचर बनता है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन बनता है। अगर एक वचन है तो विल हैव बीन हेल्पिंग और हो जाएगा, अगर दो वचन है तो शैल हैव बीन, यानी आई बी के साथ शैल हैव बीन, अन्य सबके साथ विल हैव बीन। और परफेक्ट कंटीन्यूअस बनता ही नहीं है, ठीक। मैंने यहाँ
मैंने एक ही बता दिया है, ठीक है, एक नियम बता दिया मैंने प्रेजेंट का। इसके बाद कुछ मैं उदाहरण बता देता हूँ आप सभी को, ठीक है, उदाहरण के माध्यम से कैसे आपको लिखना कैसे है इसको, उदाहरण के माध्यम से देखिए, ठीक है, क्योंकि जरूरी है कि उदाहरण समझ में आना चाहिए। ठीक, मैं कुछ उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर उदाहरण दे रहा हूँ, समझा देता हूँ और भी। तो वीडियो को देखिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा, जब आप देखेंगे पूरा पूरा तभी समझ में आएगा, ठीक है। और उसके लिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपको ट्रांसलेशन आना चाहिए, ट्रांसलेशन आएगा तभी आप बना पाएंगे, उसे दिया रहता है, ठीक है। तो एग्जांपल ले रहा हूँ प्रेजेंट का, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एग्जांपल देखिए, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या बनाना है, एक्टिव से एग्जांपल, एग्जांपल बता दे रहे हैं, होमवर्क भी मिलेगा यहाँ पर सभी को, ठीक है। एक्टिव है, इसे दिया गया क्वेश्चन में, ठीक है, ही फ्लाइज ए काइट, ही फ्लाइज ए काइट, ही फ्लाइज ए काइट, ठीक। इसका पैसिव वॉइस बनाना है, क्या बनाना है, ये एक्टिव वॉइस बनाना है, इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है, क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस, देखिए, तो मैंने अभी जहां बताया था ये प्रेजेंट का है, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट हमारा काइट, एक काइट, क्या ऑब्जेक्ट हमारा एक काइट है। एक काइट मैंने बताया था, जब मैंने नियम लिखा था रूल में, कि हम लोग ऑब्जेक्ट क्या मानते हैं, पैसिव एक्टिव वॉइस को, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट मान लेते हैं। हमारा ये सब्जेक्ट ये बन जाएगा, पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, तो क्या लिखेंगे, एक काइट, फिर से कैपिटल लेटर लिखिएगा, एक काइट पहला अक्षर और बाद में कुछ लिखिए। एक काइट कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का सिंबल का है, तो क्या लगाते हैं, इज है, क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, हो जाएगा इज हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। फ्लाइज है, फ्लाई क्या होता है, सेकंड फॉर्म, सॉरी थर्ड फॉर्म, क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म, फ्लाई फ्ली फ्लोन, क्या होता है, ए काइट इज फ्लोन, क्या हो जाएगा, फ्लोन, और बाई, बाई ही सब क्या लगता है, बाई, कह रहा है ए काइट इज फ्लोन बाई हिम, क्या हो जाएगा, हिम। अभी मैं इसे नियम लिखा देता हूँ कैसे चेंज किया जाएगा, ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार एक पहला हमारा था, दूसरा मैं अब डायरेक्ट लिखूंगा, एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन लिखूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा, जैसे सी डज नॉट राइट ए लेटर, सी डज नॉट राइट ए लेटर, ठीक है, सी डज नॉट राइट ए लेटर। देखिए ए लेटर क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट हमारा, ए लेटर ऑब्जेक्ट है। जैसे ही इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस, क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो हो जाएगा ए लेटर, क्या हो जाएगा, ए लेटर, ठीक है, ए लेटर। अब देखिए डज नॉट लगा है, ठीक है, तो डज नॉट अगर लगा तो क्या हो जाएगा, इज नॉट हो जाएगा, हाँ इज नॉट लगा देंगे क्योंकि सिंपल का है हमारा, फिर सी डज नॉट राइट ए लेटर, तो जाएगा इज नॉट। ओवर की फॉर्म लगेगी थर्ड फॉर्म से, कोई चेंज नहीं करेंगे। राइट क्या हो जाएगा, राइट का रिटन, क्या हो जाएगा, रिटन बाई, अगर सी है तो हर होगा, बाई क्या हो जाएगा, बाई हर हो जाएगा, बाई हर, एक पैसिव आ जाएगा, ए लेटर, ठीक है, सॉरी ये लेटर इसमें नहीं, इतना नहीं, आर रहेगा, लेकिन आर रहेगा, ये लेटर्स है, यहाँ पर मैं भूल गया, लेटर दिया गया, लेटर मतलब बहुवचन, अगर लेटर दिया गया तो आर रहेगा, यहाँ पर आर यस दिया गया ना, लेटर्स हो गया बहुवचन हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से, और इसी प्रकार और भी सारा बना सकते हैं, तो बना सकते हैं, तो थोड़ा मैं स्पष्ट लिखता और सारा एग्जाम्पल कुछ लिख देता हूँ, यहाँ पर जगह कम, स्पेस कम है, ठीक है। तो वीडियो को हम तक जरूर देखिएगा, अगर आपको समझ में आना, रूल एक ही रूल है प्रेजेंट का, और एक बार में ढेर सारा नहीं बताएंगे, ठीक है, तो एक बार में एक ही प्रयास करेंगे कि एक चीज सीखिए, ठीक, ठीक है। जैसे कुछ और लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपको दिया इंटरोगेटिव दिया गया है, दिया गया डू यू रीड द न्यूज़पेपर, जैसे आपका एक्टिव वॉइस दिया गया है, एक्टिव वॉइस दिया गया है, डू यू रीड द न्यूज पेपर, डू यू रीड द न्यूज पेपर, ठीक। अच्छा देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा है सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, कौन सा, इंटरोगेटिव, कौन सा है, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कौन सा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, थोड़ा मैं आज कर देता हूँ साफ से, वैसे समझ गया, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है तो समझ में आएगा, आप सभी को समझा देता हूँ। हमारा क्या है, न्यूज पेपर, ठीक, न्यूज पेपर, क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा, क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब देखिए
तो हमारा कौन सा जाएगा, द न्यूज पेपर, क्या हो जाएगा, द न्यूज पेपर, ठीक है। और न्यूज पेपर ये समय एक ही बचा तो क्या हो जाएगा, द न्यूज पेपर तो जाएगा हमारा इससे शुरू होगा क्योंकि न्यूज पेपर दिया गया है तो जाएगा इज, तो इट्स एंड इज हो, क्या होगा, इज होगा, क्या लिखेंगे, इज द न्यूज पेपर, द न्यूज पेपर। रीड का थर्ड फॉर्म रेडी होता है, रीड बाई, यू का क्या होता है, तो यू का हमारा हो जाता है जब यू को दिया गया है, ठीक है, तो यू को जाता है बाई यू, क्या लगाएंगे, बाई यू, ये हो गया इंटरोगेटिव का। तो मैंने तीनों फॉर्म बता दिया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर न्यूज़पेपर कह दिया गया था द न्यूज़पेपर, इसलिए हमारा ये लगा है। अगर न्यूज़पेपर से देता तो हम लोग आर लगाते हैं, ठीक है। इसी अनुसार चेंज करते हैं। कुछ मैं एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा एक चीज और बता देते हैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए, ठीक है, उसको बताना जरूरी है। तो अगर आप, हमको लग रहा है कि समझ में आ जाएगा, सभी लोग समझ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, ठीक, एग्जाम्पल होमवर्क के तौर पर एग्जाम्पल, ठीक है। कुछ मैं दे रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन दिया गया है, एग्जाम्पल क्या दिया गया है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस, change the following sentence, change the following sentence into passive voice, इसे बदलना है पैसिव वॉइस में। एक प्रेजेंट का है, ठीक है। पहला दिया गया है हरि किस मोहन, हरि किस मोहन, ठीक, पहला। दूसरा दिया गया है सी बिलीव मी, सॉरी दे बिलीव, क्या है, दे बिलीव मी, बी बिलीव मी, दे बिलीव, दूसरा दिया गया है। तीसरा दिया गया है सी डज नॉट लाइक यू, सी डज नॉट लाइक यू, ठीक। देखिए मैं थोड़ा हिंट बता दें, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ये है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है, ठीक। ये सभी ऑब्जेक्ट है। यू है बस, चौथा है यू हैव, माने पास रखना, सो यू हैड अस, हैव नहीं है, हैड, यू हैड अस, ठीक। पांचवा, ठीक है, क्या दिया पांचवा में, आई डू नॉट एब्यूज हिम, आई डू नॉट, ये भी मैंने खाली देना, एब्यूज हिम। अगर हिम दिया गया है तो हिम का उल्टा भी बताएंगे अगर आप होगा, ठीक है। एक और लेते हैं, ऐसे डज सी नॉट सिंग सॉन्ग, छठवां, डज सी नॉट सिंग सॉन्ग्स, सिंग सॉन्ग्स, ये हो गया, ठीक है। 6 एग्जांपल हो गए, ठीक। देखिए हमेशा हम लोग छोटे से सीखेंगे, बड़ा नहीं, ऐसा नहीं कि तुरंत ही बहुत बड़ा कर लेंगे, छोटे छोटे सीखने से आसानी से समझ में आता है, ठीक है। तो रूल भी आना चाहिए, इसके लिए जैसा मैंने सभी को बता दिया अलग अलग टॉपिक के, कौन सा आपको बनाना है, कौन सा कैसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैं चेंज कर दे रहा हूँ कुछ ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट में कैसे लिखा जाता है, सब्जेक्ट को कैसे बदला जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर तुरंत मिटा के इसके बाद देते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आता है तो आज मैंने प्रेजेंट का ऐसे बारी बारी से एक तो बताऊंगा, ठीक है, एक साथ में ढेर सारा नहीं बताएंगे। तो मैं यहाँ कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। एक्टिव टू पैसिव वॉइस कर्ता से कैसे कर्म बदलते हैं, एक्टिव वॉइस कर्ता से, ठीक। इसमें कर्म कैसे बदलते हैं, कर्म में पैसिव वॉइस कर्म, पैसिव वॉइस का कर्म। देखिए क्या क्या, जैसे अगर मान लीजिए आपको दिया गया आई, दिया गया आई को कहा जाता है बाई मी, क्या होता है आई का, आई को जाता है बाई मी। अगर आई दिया गया सब्जेक्ट में, एक्टिव वॉइस में कर्ता, अगर बी दिया गया तो बाई अस हो जाता है, अगर बी दिया गया है कर्ता में तो क्या हो जाता है, बाई अस हो जाता है, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट सब चेंज करने में। यू दिया गया तो बाई हो जाता है, अगर यू दिया गया है तो बाई यू हो जाता है, बाई हो जाता है। अगर मान लीजिए सी दिया गया तो बाई हिम हो जाता है,
अगर सी सब्जेक्ट है तो अब क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस में, बाई हिम हो जाता है। अगर सॉरी ही का होगा, सी का नहीं, क्या हो जाएगा ही का। अगर हर सी दिया गया है क्या होता है, बाई हर हो जाता है, ठीक है, बाई हर हो जाता है सी का। ऐसे ईट का बाई ईट हो जाता है, ईट का बाई ईट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद लास्ट वाला आता है दे का बाई हिम, बाई हो जाता है, दे का बाई देम हो जाता है, ठीक है। ये होता है दे का, ये दे में लिखा है तो आप स्पष्ट लिख देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो कोई, ठीक है। ईट को भी सेव बनाता हूँ, ठीक है। ईट हमारा था है, ईट का बाई हो जाता है और दे का बाई दे हो जाता है। ये तो चेंज करने के लिए है, ठीक है। आई होप हम समझते हैं। आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा, ठीक है। और जो भी अगर कुछ आपको लग रहा है कमी है या किसी भी टॉपिक में समझ नहीं है तो आप कमेंट के माध्यम से आप सभी विद्यार्थी हमको बता सकते हैं, ठीक है। हम उसको पूरा प्रयास करेंगे सही करने के, सुधार करने के लिए। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करिएगा। फिर से मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, आप सभी लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा, मैक्सिमम 5-7 मिनट, जो भी 10 मिनट का टाइम जाएगा, तो देखने के बाद 100% आपको 2 नंबर, ठीक है। इंग्लिश जो होता है, इंग्लिश सब्जेक्ट में, इंग्लिश सब्जेक्ट में आपका 2 नंबर कहीं मिल जाएगा इससे, ठीक है। और इसमें जैसे मैंने पेटेंट बता दिया है, इसके बाद मैं 5 बता दूंगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया बहुत सारा बनता नहीं है, 3-4 में बनता है, 7-8 में, ठीक है। तो आप सभी लोग वीडियो को अंत जरूर कीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एसएमआई सब्सक्राइब कर लीजिए आप सभी को, ठीक है। विज्ञान का, अंग्रेजी का, गणित का, ठीक है। और जैसे परीक्षाएं नजदीक आएंगी तो उसके लिए मैं हिंदी का भी कुछ ऐसे वीडियो बना दूंगा जो आपको पेपर में सहायक होगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। बस आपसे एक इच्छा करते हैं, लाइक करने और शेयर करने की इच्छा चाहते हैं, ठीक है। और वीडियो को आज यहीं तक, और आप सभी से कहते हैं वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। धन्यवाद।